सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। एक छंद मैंने अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब लिखा था। देखो मैंने छंद का लालित्य देखना कि माया का मिटा के मूल पार्वती जी को भूल, पीएम के कुर्सी पे बैठे ब्रह्मचारी हैं। क्या बात। उस समय का सिचुएशन याद रखना। अटल जी कुंवारे प्रधानमंत्री थे और सर्वाधिक महिलाओं का सहयोग उन्होंने लिया, और मैंने उन महिलाओं के नामों को बांधकर एक छंद गढ़ा है। आज अटल जी की स्मृति में पढ़ रहा हूं उनकी जन्म जयंती पर कि माया का मिटा के मूल पार्वती जी को भूल, पीएम की कुर्सी पे बैठे ब्रह्मचारी हैं। ममता को लेके साथ सोनिया का छोड़ा हाथ, संग जय ललिता सी ललित कुमारी है। और उमा जी को पूज कर सुषमा की दूज पर, उमा जी को पूज कर सुषमा की दूज पर, मेनका की मूरत की छवि अति प्यारी है। और एक वोट की लाचारी सत्ता की बनी बीमारी, वसुंधरा की सेवा में अटल बिहारी है। एक वोट की लाचारी सत्ता की बनी लाचारी वसुंधरा की। आइए मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूँ, उसके पहले एक छंद आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो फिर आपका बैठ जाइए, बस हो गया। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे। एक छंद में अटल जी की जन्म जयंती पर पढ़ रहा हूं, इशारे से पढ़ रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो आपकी तालियां आकाश भर उठनी चाहिए। बहुत कम लोग सुन रहे हैं कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और एक नई आफत पैदा हुई अफगानिस्तान। मैंने 4 देश एक ही छंद में निपटाए हैं। और ठीक पढ़ दूं तो अटल जी की श्रद्धांजलि के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। पटेल क्या है? अगर पटेल को मैंने शब्द चित्र बना दूं तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो, कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, कमाल। और जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने। भाई को यही पता नहीं है कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। अभी वो किसान आंदोलन से उठे तो बोले हमारी फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी। माता जी उनसे ज्यादा है तेज।
मेरठ कहीं, बोले मुआवजा बांटूंगी किसानों को। किसानों ने खुद 500-500 रुपए इकट्ठा करके मैडम को भेंट करे, बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। अभी तो एक बयान अद्भुत आया भाई का, क्या मालूम कौन सी रेंज की ले रहा है आजकल। दिलावर भैया एक बयान आया, बोले महात्मा गांधी के जी के साथ 4-5 महिलाएं रहती थी, वो फलाने जी के साथ तो दिखती नहीं है। अच्छा। अब मुझे यही समझ में नहीं आया कि महात्मा गांधी की इज्जत कर रहा है कि उतार रहा है। अब वो तो बोल के हट गया, गांधी जी मेरे सपने में घुस गए। मेरे से पूछा कि क्यों, मेरा सबसे ज्यादा नुकसान किसने करा। मैंने कहा बापू हमने तो नहीं करा, उनने ही करा जिनको आप सरनेम दे के गए हो। हाँ ये बारीक बात है, 3 दिन बाद समझ में आएगी। मैंने महात्मा गांधी को जवाब दिया 4 पंक्तियों में, व्यंग भी है, कविता भी है, और अगर शिल्प मेरा अच्छा हो तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैंने बापू से कहा कि दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफी है, पेट जिन का खराब वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करे और दवा साफी है, वो बिना तोले मोले बोल, द्वेष का बढ़ाते घोल, बड़े बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफी है, और गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफी है। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की सावरकर पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये इनकी औकात है कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। क्या बात है भाई साहब, क्या मैं बात जिन है। संस्कारों की पाठशाला से निकला हूं, 35 साल मुझे मंच पर हो गए हैं, लेकिन मैंने अगर गाली का जवाब ठीक तरीके से दे दिया हो तो इस समय मुझे आशीर्वाद की तालियां नहीं, आपके गुस्से की तालियां चिंगारी के रूप में मिलनी चाहिए कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे, 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं, और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा न पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे, और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे, जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, गांधी और सावरकर का चरित्र। और थोड़ा सा गुस्सा बढ़ाना, ठंड में अगर गर्माहट पैदा हो जाए तो फिर मुझे लगना चाहिए कि मैं रात्रि के इस प्रहर में माँ चंबल के तट पर खड़े होकर हाड़ौती के बेटों को कविता सुना रहा हूँ कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। ऐसे लोगों के चरणों में शीश रखने की इच्छा होती है, जिन्होंने उनके चरणों में शीश रख दिया, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। ऐसे हमारे सफाई मित्रों का सम्मान हुआ इस मंच पर। ये कुछ कहें तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, जिन्होंने गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, दलित नहीं देखा, पिछड़ा नहीं देखा, किसान नहीं देखा, अगर वो इस देश के शहीदों को गालियां देंगे तो फिर मैं हिंदी कविता का सबसे छोटा बेटा गाली का जवाब दे रहा हूं। मेरा सलीका और तरीका अच्छा हो तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कान सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने तो, राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने तो, आपके जुबान खोली कुर्सी वालों आपने तो, राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के और अटल जी की जन्म जयंती पर एक ही संकल्प चाहता हूं आपसे कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना। भाई साहब, फोटो ले ले रे। कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी बिलाज आज तुझे। कल मार्केटिंग भी करना है, फेसबुक पे भी डलेगा ये कि माल भले ही कम मिला हो, माला तो मिली।
कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की